नमस्ते दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हरी सब्जियों, फलों, बादाम, मूंगफली, वेजिटेबल ऑयल तथा बीजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब विटामिन ई हमारे शरीर द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है और उस समय डॉक्टर द्वारा विटामिन ई सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, जो कि विटामिन ई कैप्सूल, विटामिन ई स्किन क्रीम तथा विटामिन ई हेयर ऑयल के रूप में अवेलेबल है। यहाँ हम विटामिन ई कैप्सूल के बारे में जान रहे हैं। अगर विटामिन ई कैप्सूल के यूजेस की बात की जाए, किन किन स्थितियों में, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है मुख्य दो प्रकार से लिया जाता है। पहला तो टॉपिकल यूज, दूसरा सिस्टमेटिक यूज। टॉपिकल यूज मतलब वह यूज जो हमारे शरीर के बाहरी भाग मतलब स्किन पर, पूरे शरीर में कहीं पे भी किया जाता है, उसे टॉपिकल यूज कहते हैं। और सिस्टमेटिक यूज वह यूज जब कैप्सूल हम बॉडी में पानी के साथ ले लेते हैं और वो बाद में जो कार्य करता है। पहले टॉपिकल यूज को हम जान लेते हैं क्या क्या इसके यूज होते हैं। जैसा कि इवियन कैप्सूल जो कि विटामिन ई कैप्सूल है, एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, तो इसका प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने में स्किन पर ग्लो लाने के लिए तथा स्किन को क्लियर दिखाने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे स्किन अगर खुरदरी हो गई हो, स्किन खुरदरी होने के कारण स्किन पर पैचेस उसके हो गए हो, ड्राइनेस उसको स्किन पे लग रहा हो, स्किन रफ हो गई हो, या किसी भी प्रकार का स्किन पे उसके स्क्रैच हो मतलब निशान हो, चाहे वो चोट का निशान हो या किसी और तरह का निशान हो, तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए जो इवियन कैप्सूल है, जो विटामिन ई कैप्सूल है, बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में प्रयोग लिया जाता है। बहुत अच्छा इसको रिजल्ट मिलता है और इस कैप्सूल को फेस पर या बॉडी के किसी अन्य पार्ट पर भी लगाया जा सकता है। अगर अगले यूज की बात की जाए तो इवियन कैप्सूल का प्रयोग बालों से संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के बाल जड़ने लग गए हो, किसी व्यक्ति के बाल पतले हो गए हो, बालों में रूखापन आ गया हो या स्कैल्प पे दाने हो गए हो, और इसके अलावा किसी व्यक्ति ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो और उसके बाद में भी बाल जड़ने लगे हो, तो इन सभी कंडीशन में भी यदि इवियन कैप्सूल का टॉपिकली यूज लिया जाए तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे फायदा व्यक्ति को मिलता है। और इन समस्याओं को ठीक करने के साथ साथ इवियन कैप्सूल नए बाल उगने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको रेडियोथेरेपी हुई है और रेडियोथेरेपी होने के कारण उसके स्किन पर बर्न हो गया हो, तब भी इवियन कैप्सूल फायदेमंद है। कोई पुराना घाव है, कोई वुंड है जो ठीक नहीं हो रहा हो, तो उसमें भी अगर इवियन कैप्सूल टॉपिकली लगाया जाए तो काफी फायदा व्यक्ति को मिलता है। इसके अलावा डायपर रेसेस, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, एडल्ट हो, दोनों में अगर डायपर रेसेस हो जाते हैं तब भी इवियन कैप्सूल काफी फायदेमंद रहता है। ये सभी इसके टॉपिकल यूज जो थे मैंने बताए हैं। इसमें मुख्यतः चेहरे को ग्लो करने के लिए, बालों का झड़ना रोकने के लिए तथा अदर जो बर्न है उनको ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। अब अगर इसके सिस्टमेटिक यूज की बात की जाए, अगर बॉडी के अंदर इसको लिया जाता है पानी के साथ, तो किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। विटामिन ई कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है। इसी कारण से जो इसका प्रयोग है स्मोकर जो पर्सन है उनके लिए किया जाता है। जो चेन स्मोकर है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, उन्हें यदि डेली का एक कैप्सूल दिया जाए तो उससे स्मोकिंग से होने वाले जो नुकसान है उन्हें थोड़ा कम किया जा सकता है। और इसके अलावा यदि सिस्टमेटिक यूज की बात की जाए, कोई पेशेंट है इसको हीमोलाइटिक एनीमिया जिसे सामान्य भाषा में खून की कमी कहते हैं, इसमें आरबीसी ब्रेकडाउन होने लगती है, इसके रिकवरी में सप्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। आंखों के संबंधित कुछ बीमारियां हैं जैसे कि रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन नाम की बीमारी जिसमें व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लग जाता है, मानसिक बीमारी जैसे एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, इन सभी स्थितियों में भी यह जो कैप्सूल है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके अलावा भी यदि विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब किसी प्रकार की कमी हो जाए और उसके कारण किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस कैप्सूल का प्रयोग करते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने इसके यूज बताए हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें ये कैप्सूल प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, उन्हें ये नहीं दिया जा सकता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उनके बारे में जान लेते हैं। यदि कोई पेशेंट है जिसको कार्डियक डिजीज है, मतलब हृदय संबंधी कोई बीमारी उनको है, हृदयघात, हार्ट अटैक कभी उस पेशेंट को हुआ है, डायबिटीज कोई पेशेंट है, लीवर डिजीज या किडनी डिजीज का कोई पेशेंट है, या कोई पेशेंट है जिसको अपकमिंग सर्जरी हो रही, मतलब कुछ समय बाद में 15-20 दिनों में कोई ऑपरेशन उसको होना हो, तो इन सभी स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर को आप जरूर से अवगत कराएं। या साथ ही इसके अलावा कोई दूसरी अन्य डिजीज हो या कोई मेडिसिन हिस्ट्री हो, उसके बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि समय पर इस कैप्सूल को रोका जा सके। अगर सर्जरी हो या आपको बहुत ज्यादा आवश्यक हो दूसरी डिजीज में भी, तो जो डोज है इसकी कैलकुलेट करके दी जा सके, और यदि ये नहीं दिया जा सके कोई दूसरी मेडिसिन दी जा सके जिससे आपको कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, अगर विटामिन ई कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करें, यदि किसी व्यक्ति को अनवांटेड डिजायरेबल इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। सामान्यतः विटामिन का कैप्सूल है तो इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, फिर भी जो टॉपिकल यूज में इसके साइड इफेक्ट यदि किसी व्यक्ति को होते हैं तो वहाँ पे उसको रेडनेस होना, खुजली होना और रेसेस होना ये हो सकते हैं। और सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग या एब्डोमिनल पेन ये देखा गया है। और ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड अगर इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क, इससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, अब वीडियो क्लास में हम जान लेते हैं विटामिन ई कैप्सूल को किस प्रकार से लगाया जाता है, सही इस्तेमाल का तरीका क्या है। जब इस कैप्सूल को आप चेहरे पे, स्किन पे रूखी त्वचा को सही करने के लिए तथा रूखी त्वचा के साथ में जो पेचेस हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए लगाते हैं, स्केयर को ठीक करने के लिए लगाते हैं, तो उस समय इस एली पे ले लें और उतनी ही क्वांटिटी में रोज वाटर, जो गुलाब का पानी, उसमें मिक्स करें, अच्छी तरह से मिक्स करके उसको अपने डिजायर जगह पे लगा ले जहाँ पे आपको लगानी है। इसमें कई दोस्त ग्लिसरीन, विटामिन ई कैप्सूल तथा रोज वाटर ये तीनों ही ऐड करते हैं। क्या कारण है इसका मैं आपको कारण बता दूं। जो विटामिन ई कैप्सूल होता है थोड़ा चिपचिपा सा होता है और थोड़ी स्मेल भी इसमें आती है, तो रोज वाटर डालने से ये स्मेल खत्म हो जाती है और चिपचिपापन भी खत्म हो जाता है, जैसे कि मन चाहिए जगह पे आप आराम से इसको लगाते हैं। और
इसलिए डालते हैं, किसी किसी व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा ड्राई रुखी स्किन होती है तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। इस कैप्सूल को आप दिन में 1 बार तथा दिन में 2 बार लगा सकते हैं, जो रेगुलर आपकी कॉस्मेटिक है इसके साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं। और सामान्यतः जब इसको 15 दिन आप यूज़ लेते हैं तो 15 दिन में अपना अच्छा रिजल्ट बताना शुरू हो जाता है और इसको आप लंबे समय तक भी प्रयोग ले सकते हैं, किसी प्रकार का ये नुकसान नहीं करता। अगर बात की जाए बालों पे इसको किस तरह से लगाना है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति के बाल झड़ने लग गए हो, बाल पतले हो गए हो, स्कैल्प में उसको दाने हो गए हो, तो उस समय जो एवियन कैप्सूल है 2 कैप्सूल आप फोड़ के हथेली में ले लें। यदि आपके बाल बड़े हैं, आपको समस्या ज़्यादा है तो 3 से 4 कैप्सूल भी आप फोड़ के हथेली में ले सकते हैं। उसके साथ में आपको जो नॉर्मली रेगुलर जो आप हेयर ऑयल लगाते हैं वो ऐड करना होता है, वो नहीं तो ऑलिव ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो उसका चिपचिपापन है वो हट जाए और प्रॉपर तरीके से आप उसको हेयर पे लगा सकें। और इसको अच्छी तरह से बालों पे लगाना होता है, स्कैल्प पे भी लगाना होता है। इसको 1 या 2 मिनट तक धीरे धीरे मसाज करके लगाएं। और इस कैप्सूल को जब आप लगातार 1 महीने तक लगाते हैं तो आपके बाल झड़ने थोड़े कम हो जाते हैं। और इस कैप्सूल को सुबह और शाम दोनों ही समय में लगाने से काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार का बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी उसके साथ में एवियन कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये पूरी जानकारी थी किस तरह से इसको लगाना है और इसी के साथ मैंने वीडियो कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारी आपको इसमें मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे किसी और के भी काम आ सके।